हेलो एवरीवन, मैं दीपक आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स बाय दीपक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए रेलवे में पूछा गया दो क्वेश्चन जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का है। मैं दोनों क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को सबसे आसान तरीका जो कि समझ में आ जाए उस तरीका से बताऊंगा, जिसमें आपको कुछ भी याद करने का ज़रूरत नहीं रहेगा। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और हमारा ये क्वेश्चन क्या कहता है, पहले ध्यान से पढ़िए। कहता है किसी वस्तु को दो इतना में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। जब कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कुछ भी है और ये अभी सेलिंग कर रहा है, यानी कि एसपी सेलिंग प्राइस, इसको हानि होता है। कितना का होता है हानि? 12% का इसको क्या होता है? हानि होता है। ठीक है। यदि वह इसे इतना में बेचता है तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, जब 211 रुपया 20 पैसा में बेचता है तो उसको 12% की हानि होती है। मान लीजिए ये हमारा शुरू में कितना है, 100%। इसको 12% का हानि हुआ तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 100 में 12 को घटा दीजिए तो ये हमारा आ जाएगा 88%। यानी कि ये जो 211.20 है ना, ये कितना के बराबर है? 88% के बराबर है। अब हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है? अब हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता है 248 रुपया और 40 पैसा। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इसको क्या लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 88 है, 211 इतना जो है इतना के बराबर है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से 1 रुपया निकाल लेते हैं। एक का क्या होगा? 88 बटे 211.20। ठीक है। तो अब यहाँ से इसका बता दीजिए, ये 1 का निकल गया, अब इतना का बताना है। तो 248.40 का क्या होगा? यहाँ से 88 बटे 211.2 और इसमें गुना कर देंगे 248.4। बस, इसके अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है। तो इसको भाग दीजिए, क्लियर हो जाएगा। पहले पॉइंट उड़ा दीजिए। अब 11 से भाग दे रहे हैं तो 11 अठे 88 और ये खाएगा कितना बार में बताइए? 11 बार में किए तो एक, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा? 101, 11 9 99, फिर बचेगा 2, 11 दूनी 22। ये हो गया। अब इसको कटाते हैं कितना से कटाएं बताइए? जैसे जो आप बोलिएगा उसी से करते हैं। डायरेक्ट इसको 4 से कटाते हैं। तो 4 चौके कितना? 16 और 8 चौके 32 और इसको इसी को कटाते हैं। नहीं, हाँ, इसी को काटते हैं। 6 2 1, फिर ये कट जाएगा हमारा कितना बार में? 6 बार में। क्लियर है। अब 6 से इसको भाग देना है तो भाग देके देख सकते हैं। 3 से भाग करते हैं तो 3 दूनी 6, फिर क्या आ जाएगा? एक नहीं, 0 और 7 और ये हमारा आ जाएगा 2। 207/2 ये हमारा कितना के बराबर है? 103.5 के बराबर है। तो इसमें 100 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 3.5। 3.5 आया और ये किस में आया? प्लस में आया। काहे कि 103 में माइनस किए ना 100 को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लाभ हुआ कितना का? 3.5। कहाँ पर है लाभ प्रतिशत? 3.5 का ऑप्शन नंबर डी में है। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ पे? हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। एक इसका तरीका और है। पहले क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है ना उससे कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। फिर हमारा यहाँ से इसको माइनस करेंगे, यहाँ से हमारा निकल जाएगा जो भी निकलेगा। जैसे देखिए कैसे, दूसरा तरीका भी आपको बता ही देते हैं जब इतना कर ही लिए हैं तो।
तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ये हमारा कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 211.2 है, ये 0 को हटा दीजिए ना पहले। तो 12 जो है ना, ये कितना के बराबर होता है बताइए, 12% कितना के बराबर होगा, 4% जो होता है हमारा 1/25 के बराबर होता है। तो इसको 3 से गुना किए हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12%, 12% हो जाएगा 3/25 के बराबर। क्लियर है, कितना के बराबर, 3/25 के बराबर। अब हमारा देखिए, हमारा यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 211.2 और यहाँ से लॉस कितना दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है हमारा 12%। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा 211.2 गुना, ये क्या करेंगे ना, इसको उल्टा कर देंगे, 25 को ऊपर लेके जाएंगे और इसमें माइनस करेंगे 3 को, काहे कि यहाँ से कहाँ से जा रहे हैं, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में जा रहे हैं। तो ये जो 25 है ना, ये हमारा कितना के बराबर है, 3/25 के बराबर है। जब हम लोग सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस में जाएंगे तो 25 को ऊपर करेंगे, 25 को ऊपर कर दिए और जितना है ना इसको माइनस कर देंगे, 25 में 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22, यही आएगा ना, बोलिए। अब इसको भाग दीजिए, पहले पॉइंट उड़ाते हैं, ये आ जाएगा यहाँ पर 0, इसको 11 से कटाते हैं तो कितना बार में कटा था, 192 और 11 दूनी 22, फिर से 5 से 25, 5 दूनी और डायरेक्ट इसको कटाते हैं किससे, 4 से, तो ये खत्म हो जाएगा, 4 चौके 16 और 8 चौके 32, 48 गुना 5 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40 के 0, बाकी 4 5 के 20, 240। यानी ये हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आया, कॉस्ट प्राइस ये हमारा आया 240 आया, ठीक। सेलिंग प्राइस हमारा यहाँ पर कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है अब 248.4, जीरो, ये 0 को हटा दीजिए, पॉइंट के बाद 0 से कोई मतलब नहीं है, इतना आया। तो देखिए यहाँ पर हमारा कितना का लाभ हो रहा है बताइए, लाभ हमारा हो रहा है 8.4 का, 248 में 240 घटाएंगे तो कितना 8.4 आ जाएगा। तो अब परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, 8.4 का हमको लाभ हो रहा है, वो कितना पे हो रहा है, 240 पे हो रहा है, और गुना कर देंगे कितना को, 100 को, पॉइंट उड़ाते हैं तो इधर ये खत्म, ये खत्म, ये दोनों खत्म हो जाएगा। अब इसको घटाते हैं डायरेक्ट किससे, 12 से, 12 सते 84, 12 दूना 24, 7/2, 7/2 कितना के बराबर हो जाएगा, 3.5%। क्लियर, कोई दिक्कत, सेम आया ना, जो यहाँ से आया वही यहाँ से आया, लेकिन हमको तो ये आसान लगता है, आपको कौन सा आसान लगा आप देख सकते हैं और कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाएंगे, कहता है एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है, यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो उसका नया प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस, और ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस। एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है, 30% लाभ पर बेचता है, अगर 100 उसका कॉस्ट प्राइस था, 30% लाभ कमाया तो 130 में बेचा। अब क्या होता है, क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस में 25% का वृद्धि हो जाता है, यानी 100 से वो कितना हो जाता है, 125, और विक्रय मूल्य में 10% का, इसमें कितना 10% का वृद्धि होता है, तो 130 का 10% कितना होगा, 13, तो जोड़ दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 143। अब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो कितना प्लस किए बताइए, 18 प्लस किए, कितना 18,
तो अब हमको बताना है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। 18 हुआ और 18 कितना पे हुआ, 125 पे, और गुना कर देंगे कितना, 100। कटाइए डायरेक्ट 25 से, 25 चौके 100, 25 पंजे, और फिर ये 18 चौके 72/5। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 14 पंचे 70 और फिर 20, 5 चौके 20, 14.4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है, समझ में आ गया ना दोस्तों? अगर समझ में नहीं आया है फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए बताने का तरीका कैसा लगता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।